हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास पैनल है जो कि 32 इंची का पैनल है और BOE का पैनल हमारे पास है। तो दोस्तों, इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। जैसे हम सेट को ऑन करते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सेट को ऑन करने के बाद जो इसकी कंडीशन है, यानी कि हमारा सेट ऑन हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेट ऑन होने के बाद अगर हम पिक्चर की कंडीशन देखेंगे तो हमारे को पिक्चर पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो ये बहुत सारी दिक्कतें हमारे को इस तरीके की देखने को मिलती है कि सेट ऑन हो जाता है लेकिन पैनल पे हमारे को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो इस कंडीशन में पैनल को किस तरीके से हम रिपेयर करेंगे, कैसे हम इसको चेक करेंगे, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पैनल है BOE कंपनी का पैनल है। काफ़ी सारे सेटों में हमारे को देखने को मिलता है, सोनी में भी हमारे को देखने को मिलता है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो नंबर है, पैनल का पार्ट नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पैनल का जो पार्ट नंबर है HB 320 WHB N55। तो बेसिकली अभी क्या है कि इस पैनल को हम चेक करते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन हमारे को इसके अंदर देखने को मिलती है। सेट को, मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं DC वोल्ट की रेंज पे। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जब भी हमारा पैनल नो पिक्चर की कंडीशन में होता है तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं वोल्टेज इनपुट से। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वोल्टेज इनपुट हमारे को 12 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिल रही है। ये 12 वोल्ट ओके है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों, ये वोल्टेज जो जाती है हमारी DC टू DC IC के अंदर जाती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा DC टू DC सर्किट है, जिसके अंदर हमारा जो वोल्टेज है 3.3 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर इनपुट आउटपुट होगी। यहाँ से इनपुट 12 वोल्ट की सप्लाई होती है, इसके अंदर 3.3 वोल्ट की सप्लाई जब हमारी आउटपुट होगी तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 3.3 वोल्ट ये आउट कर रहा है। और ये जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों, ये जाती है हमारी टीकॉन IC के अंदर, रोम IC के अंदर, और सभी जगह 3.3 वोल्ट जाता है। तो जब ये 3.3 वोल्ट जाने के बाद जब हमारी पिन नंबर IC की पिन नंबर 9 पे जब हमारा वोल्टेज इनेबल आता है, तो पिन नंबर 9 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस IC की हम डाटा शीट में अगर देख रहे हैं तो पिन नंबर 9 इसकी जो होती है इनेबल पिन होती है। IC का नंबर है 5562A। तो 5562A ये IC है जिसके अंदर जो है इनेबल पिन जो रहती है इसकी 9 नंबर पिन रहती है। तो अगर आप इसके सिमेटिक में देखेंगे तो बिना सिमेटिक के अगर आप काम करते हैं तो रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो सिमेटिक से अगर काम करते हैं तो मोस्टली काम जल्दी हो जाते हैं, परफेक्ट तरीके से होते हैं। तो अगर हम इसके अंदर देख रहे हैं तो 9 नंबर पिन पे हमारा इनपुट इनेबल ओके है। तो आगे हम अगर चेक करेंगे तो हमारे को सबसे पहले अगर वोल्टेज मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमारे को 16 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। अगर हमारे को यहाँ पे 16 वोल्ट AVDD मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारा इनेबल वोल्टेज परफेक्ट तरीके से आ रहा है। और इनेबल वोल्टेज जब हमारा आएगा तो उसके बाद हमारा जो वोल्टेज बनेगा VGH और VGL बनेगा। तो अगर हम इसके टेस्टिंग पॉइंट पे चेक करते हैं तो यहाँ पे V लिखा हुआ है, तो V का मतलब ये होता है हमारा VGL। तो VGL पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो हमारे को परफेक्ट वोल्टेज मिल रही है हमारे को यहाँ पे। और अगर VGH पे देखेंगे तो वोल्टेज गेट हाई होता है हमारा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 30 वोल्ट की सप्लाई हमारे को यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो फिलहाल ये है कि हमारा VGH, VGL, AVDD सभी वोल्टेज हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रही है, यानी DC टू DC सर्किट हमारा बिल्कुल ओके है। और DC टू DC ओके होने के बाद अब हम चेक करेंगे लेवल शिफ्टर का सर्किट। तो यहाँ पे देखेंगे तो लेवल शिफ्टर IC हमारी लगी हुई है। तो लेवल शिफ्टर IC की अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो -7 वोल्ट की सप्लाई हमारी आ रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो हमारा VGH वोल्टेज आ रही है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को 1.6 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिल रही है। अब ये जो 1.6 वोल्टेज रहता है, ये हमारी जो लेवल शिफ्टर है, लेवल शिफ्टर की वोल्टेज रिक्वायरमेंट होती है 3.3 वोल्ट VGH और VGL। तो किसी किसी में 3.3 वोल्ट जाता है, किसी में उसका हाफ वोल्टेज इसके अंदर जाता है। तो ऑलमोस्ट क्या है कि हमारी जो लेवल शिफ्टर IC है इसकी वोल्टेज रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट है। इसकी आउटपुट अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को सभी वोल्टेज इक्वल मिलना चाहिए। तो जैसे अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो -7 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है। यहाँ पे देखते हैं तो 30 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी -7 वोल्ट मिल रहा है। और उसके बाद अगर हम CK भी चेक करते हैं, यहाँ पे CLK लिखा हुआ है, CLK 1 पे देखिए -7 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पे भी चेक करते हैं तो हमारे को CLK 2 पे मिल रहा है हमारा VGH वोल्टेज, CLK 3 पर भी VGH और CLK 4 पे भी हमारे को VGH मिल रहा है।
CLK5 पर भी VGH मिल रहा है, CLK6 पर भी VGH मिल रहा है। उसके बाद आता है STV वोल्टेज, जिस पे हमारे को माइनस वोल्टेज मिल रहा है, ओके है। उसके बाद हमारा आता है STV1, तो STV1 पे हमारे को VGH वोल्टेज मिल रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक हमारा VGL है, जिस पे हमारे को VGL वोल्टेज मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी लेवल शिफ्टर आईसी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो है काम हमारी कर रही है। अभी क्या है कि सभी वोल्टेज ओके होने के बाद भी हमारा पैनल नो पिक्चर की कंडीशन में, तो कई बार क्या होता है कि हमारी टीकॉन आईसी खराब हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी इम्पीडेंस चेक करते हैं तो इम्पीडेंस में देख लेते हैं क्या हमारे को मिल रहा है। अगर इम्पीडेंस हमारे को खराब मिलेगा तो टीकॉन आईसी हमारे को रिप्लेस करनी पड़ेगी। जब भी इम्पीडेंस चेक करते हैं तो ये निकाल के चेक करते हैं। तो मल्टीमीटर को मैं सेट कर लेता हूँ डायोड मोड की रेंज पे। अभी डायोड मोड की रेंज पे जब हम चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे को क्या चीज़ चेक करनी है। यहाँ पे हमारे जितने भी LVDS के पॉइंट है, टेस्टिंग पॉइंट पे हम यहाँ पे चेक करते हैं 0 - 0 प्लस से। तो यहाँ पे जो हमारे को इम्पीडेंस मिल रहा है 689 मिल रहा है, इस पे देखते हैं। तो यहाँ पे 690 मिल रहा है, यहाँ पे देखते हैं 692 है, यहाँ पे देखते हैं 692 है, यहाँ पे देखते हैं 691 है, यहाँ पे 690 है, 692, यहाँ पे भी 692 है, ये 691 है और ये 690 है। तो ऑलमोस्ट क्या है कि हमारी जो टीकॉन आईसी है वो ओके है 100%, क्योंकि इसके जितने भी इनपुट ट्रैक हैं वो हमारे को बिल्कुल एक्यूरेट इम्पीडेंस पे मिल रहे हैं, यानी कि टीकॉन आईसी हमारी वर्किंग में है। तो अभी क्या है, टीकॉन आईसी को अगर और भी चेक करना तो टीकॉन आईसी के लिए देखिए वोल्टेज रिक्वायरमेंट भी होती है। अगर वोल्टेज रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होगी तब भी हमारा टीकॉन आईसी काम नहीं करेगी। तो मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज पे सेट कर लेते हैं। दोबारा से सेट को मैंने ऑन कर लिया है। तो यहाँ पे जो है इसकी जो वोल्टेज आती है सबसे पहले 3.3 वोल्ट आती है और एक हमारा 1.2 वोल्ट आती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे को 3.3 वोल्ट मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को देखिए वोल्टेज हमारे को यहाँ पे 0 वोल्ट मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज हमारे को मिलना चाहिए वो वोल्टेज मिलना चाहिए 1.2 वोल्ट, क्योंकि टीकॉन आईसी की वोल्टेज रिक्वायरमेंट है 1.2 वोल्ट और 3.3 वोल्ट। तो 3.3 वोल्ट हमारे को परफेक्ट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को वोल्टेज जो है नहीं मिल रहा है। अगर ये कंडीशन रहेगी तो हमारा पैनल किसी भी कंडीशन में पिक्चर आउट नहीं करेगा, क्योंकि ये जो टीकॉन आईसी होती है LVDS सिग्नल को RSDS में कन्वर्ट करती है, तभी हमारा पैनल काम करना स्टार्ट करता है। तो इसके लिए देखिए 1.2 वोल्ट की सप्लाई जो आती है हमारे इस रेगुलेटर से आती है। तो यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो 1.2 वोल्ट की जगह हमारा ये 2.5 वोल्ट हमारा ये आउट कर रहा है, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत मिल रही है। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं शॉर्टिंग भी हो सकती है, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत मिल रही है। हो सकता है कि हमारा रेगुलेटर खराब हो जाता है तब भी हमारे को इस तरीके की दिक्कत मिल रही है। तो इस कंडीशन में क्या है, इस रेगुलेटर को हम रिमूव करते हैं और रिमूव करने के बाद जो है यहाँ पे अलग से वोल्टेज ट्राई करते हैं कि 1.2 वोल्ट देने के बाद हमारे पैनल की क्या कंडीशन रहती है। तो सबसे पहले हम इसको रिमूव करेंगे यहाँ से, क्योंकि ये जो है ये हमारी टीकॉन आईसी को खराब कर सकता है और हो भी सकता है कि ये आईसी हमारी खराब हो गई हो, क्योंकि वोल्टेज अगर ये ओवर करेगा तो हमारी वोल्टेज खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि अभी फिलहाल हमारे को वोल्टेज नहीं मिल रहा है, क्योंकि हो सकता है कि जब आईसी शॉर्ट हो जाती है तो वोल्टेज भी ड्रॉप हो जाती है, लेकिन यहाँ पे हमारे को वोल्टेज मिल रहा है। तो इसके बीच में हमारे को थोड़ी सी कंफ्यूजन है। तो ये चीज हमारे को काम करने के बाद ही पता लगेगा क्या कंडीशन है। तो पहले मैं इसको यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। अब देखिए जब भी आप काम करते हैं तो जब आप काम प्रॉपर तरीके से करते हैं तभी आपको पता लगता है पैनल की कंडीशन क्या है। ऐसा नहीं पता लगता, जब तक आप काम करोगे नहीं, प्रैक्टिकल नहीं करोगे, तब तक आपको ये सारी चीज़ें पता नहीं चलेगी। तो ये सारी चीज़ें हम अपने ट्रेनिंग के अंदर सिखाते हैं, किस तरीके से आप पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं, पैनल किस तरीके से काम करता है। तो अगर आप भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी हमारा जो बैच है 1 तारीख से नया बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आप अपना एनरोल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको रिमूव कर दिया है और रिमूव करने के बाद अभी हम यहाँ पे अलग से सप्लाई देकर ट्राई करेंगे। तो देखते हैं क्या कंडीशन रहने वाली है इसकी। तो पहले हम सेट को ऑफ कर लेते हैं और इसके लिए देखिए हमने यहाँ पे एक तरीके से ये टेस्टिंग पर्पस पे मैंने रख रखा है। तो टेस्टिंग के लिए मैंने रख रखा है, अगर कहीं पे वोल्टेज हमारे को अलग से देकर ट्राई करना होता है तो हम यहाँ से ट्राई करते हैं। तो ये आप भी इस तरीके से करके रख सकते हो।
तो चलिए अभी सेट को मैं ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे कि इसकी इनपुट वोल्टेज हमारे को कितना मिल रहा है। अभी हमारा सेट ऑन नहीं हुआ है लगता है। तो यहाँ पे देखते हैं 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी आ गई है और यहाँ पे क्या है, इसकी किसी एक पिन पे हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। ये देखिए यहाँ पे 3.3 वोल्ट मिल रहा है और आउटपुट में जो ये निकालता है 1.2 वोल्ट निकालता है, जो कि अभी हमारे को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, 12 वोल्ट की सप्लाई मैं यहाँ से ले लेता हूँ। 12 वोल्ट यहाँ से लेने के बाद ग्राउंड हम कहीं से भी ले लेंगे और उसके बाद ट्राई करते हैं क्या रहता है। हमारे सेट को मैं ऑफ कर लेता हूँ और यहाँ पे क्या है कि हमारे को पेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा सा पेस्ट ले लेते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा पेस्ट लगाते हैं। तो पैनल इसी तरीके से हमारे पास रिपेयर होने के लिए आते हैं। अलग अलग तरीके के पैनल आते हैं जो कि अलग अलग तरीके के फॉल्ट होते हैं जिनके अंदर। तो अगर आपके पास भी इस तरीके के पैनल आते हैं और आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप ट्रेनिंग लेके अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम सोल्डर ले लेते हैं। तो सोल्डर से क्या है, हमारे को थोड़ी सी यहाँ पे सोल्डिंग करनी पड़ेगी। इसको हम सोल्डिंग कर लेते हैं। सेट को हमने ऑफ कर दिया है और यहाँ पे से हम ग्राउंड ले लेंगे, क्योंकि हमारा जो कनेक्टर होता है, इसकी जो बॉडी होती है वो ग्राउंड रहती है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा देख के लगाएंगे, इनपुट नेगेटिव और पॉजिटिव। तो नेगेटिव से नेगेटिव को जोड़ लेते हैं और पॉजिटिव से पॉजिटिव को जोड़ते हैं। अब ये तो हमारे को लगाने के बाद ही पता लगेगा कि जो हमारा टीकॉन आईसी है, टीकॉन आईसी की क्या कंडीशन है। तो ये मैं यहाँ पे क्या है, हल्का सा लगा लेता हूँ। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है। थोड़ा सा ध्यान देना है कि आसपास में टच ना हो, क्योंकि अगर ये दूसरे प्रिंट पे टच होगा तो हो सकता है कि हमारी आईसी बर्न भी हो सकती है, जल भी सकती है। तो ये अलग से हमने एक जुगाड़ लगाया है। तो फिलहाल टेस्टिंग पर्पस पे लगाया है, बाद में इसको ओके करेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे सप्लाई दी है। सप्लाई देने के बाद अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करता हूँ तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए कितना वोल्टेज आ रहा है। यहाँ पे 1.2 वोल्ट आ गया और 1.2 वोल्ट आने के बाद अगर आप यहाँ पे पैनल की कंडीशन देखेंगे तो पिक्चर हमारी बन गई है इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी दोस्तों, वो ये प्रॉब्लम थी कि इसके अंदर जो है, ये जो टीकॉन आईसी की वोल्टेज रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से हमारा पैनल नो पिक्चर की कंडीशन में था। तो अभी क्या है, हमारा पैनल बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से ओके हो चुका है। इस तरीके से आप किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।